हाय, मैं हूँ आयुषी और आज मैं आई हूँ झांसी का किला घूमने। तो मैं खुद भी घूमूंगी और आपको भी घुमाऊंगी झांसी का किला। तो अभी हम हैं झांसी फोर्ट की पार्किंग में और अब हम चलते हैं अंदर। एंट्री के लिए हमें लेना होगा टिकट, जो कि मिलेगा वहाँ ऊपर। अभी मेरी मम्मी गई है टिकट लेने और देखो इस गेट तक पहुँचने के लिए हमने कितनी सारी चढ़ाई चढ़ी है। फोर्ट में एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है एक तोप। वहाँ ऊपर एक और दरवाजा है जहाँ पहुँचने के लिए हमें वापस से बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी होगी। घूमने के साथ साथ हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे। ये जो किला है इसमें इतनी चढ़ाई इसलिए है क्योंकि ये बंगीरा नाम की एक पहाड़ी के ऊपर बना है। हर किले की तरह झांसी के किले में भी अंदर आने के कई दरवाजे थे, जिसमें से ये दरवाजा हाथी, घोड़े या पहिए वाली वाहनों के लिए था। ये जो पीछे स्टोन्स देख रहे हो ये पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये जो आर्किटेक्चर है इस किले का ये बुंदेला और मुगल का मिक्स है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी झांसी के किले में इस वक्त भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बहुत लोग वॉक करने आते हैं। तो चलो हम भी अब वॉक करते हुए चलते हैं आगे। वैसे ये फोर्ट काफ़ी मेंटेन्ड है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, सीमेंटेड रोड भी है। ये मेरे पीछे बने बहुत सारे शायद घोड़े के अस्तबल हैं। जो राउंड शेप वाले हैं वो अस्तबल हैं और जो रेक्टेंगल शेप के हैं गेट लगा है वो रूम्स हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी झांसी के किले की हिस्ट्री बताती हूँ। इस किले को ओरछा की राजा बीर सिंह देव ने 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में बनवाया था। जो बीर सिंह देव थे वो एक बुंदेला राजपूत राजा थे। अब राजपूत तो आपको मालूम है जो राजस्थान से है, बट बुंदेला यानी जो बुंदेलखंडी है। ये जो झांसी है, ग्वालियर है, ओरछा है, ये पूरा एरिया बुंदेलखंड रीजन कहलाता है। तो ये एक बुंदेला और राजपूत राजा थे और जिस वक्त ये किला बन रहा था उस टाइम इंडिया में मुगल शासक जहांगीर का राज था। अब इस बात पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि झांसी का किला तो लक्ष्मीबाई के लिए फेमस है, तो ये जहांगीर, बुंदेला राजा ये कहाँ से आ गए? दरअसल 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे मराठास आ गए थे और लक्ष्मीबाई एक मराठा रूलर थी। पर ऐसा क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई, क्योंकि उस टाइम तो ज़्यादातर लड़के लोग होते थे राजा। और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ाई करनी पड़ी। लक्ष्मीबाई के जो पति थे राजा गंगाधर राव, वो झांसी के आखिरी मराठा रूलर थे। बट जब उनकी अचानक से डेथ हो गई तो लक्ष्मीबाई वहाँ की ऑटोमेटिकली रानी बन गई, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लेकिन जब उनके पति की डेथ हुई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब झांसी ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ब्रिटिश पॉलिसी थी कि अगर किसी इंडियन राजा के पास अपना खुद का एक मेल चाइल्ड नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो किंगडम अपने आप ही ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का तो बच्चा था दामोदर राव। हाँ, उनका बच्चा था दामोदर राव, बट वो उनका खुद का बच्चा नहीं था। अब इसके पीछे अलग अलग कहानियां चलती हैं। जो कहानी ज़्यादातर हिस्टोरियन सही मानते हैं और जो किताबों में भी लिखी हैं वो ये है कि इनका खुद का बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई थी, फिर इन्होंने एक और बच्चे को अपने रिश्तेदार से गोद लिया था और उसका नाम रखा था दामोदर राव। बट जो दूसरी कहानी है जो यहाँ के लोकल्स कहते हैं वो ये है कि किताबों में गलत लिखा है। दामोदर राव इनका खुद का बच्चा ही था, बट अंग्रेज़ों ने क्योंकि उन्हें कब्जा करना था इसलिए जानबूझकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और इसी रीज़न से रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 के रिवोल्ट में शामिल हुई थी, जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। बाकी की हिस्ट्री जानेंगे हम आगे। तो यहाँ मेरे पीछे बने हुए हैं कुछ कमरे, तो अब चलते हैं इसके अंदर। इस कमरे का इतना बड़ा एंट्रेंस, कोई भी दरवाजा ना होना और किले की एंट्रेंस के पास होना ये बताता है कि ये भी एक अस्तबल ही है। अंदर से काफी बड़ा है ये।
अब चलते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं एक और रूम में और ये एक अस्तबल नहीं है। सीढ़ी चढ़कर छोटे से गेट वाला अंदर की तरफ ये एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के बीचों बीच एक ड्रेनेज सिस्टम का बना होना ये बताता है कि या तो ये कोई बाथरूम होगा या फिर यहाँ कपड़े या बर्तन धुलते होंगे। इस कमरे में एक रोशनदान भी बना हुआ है जिससे झांसी का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। ये जगह फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी है। अब चलते हैं बाहर। ये यहाँ पीछे किले का एक और एंट्रेंस है। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है वाटर टैंक जिसको ब्रिटिश ने बनवाया था किले में पानी की सप्लाई के लिए। ये वाटर टैंक साइड से देखने में ऐसा लगता है। ओरिजिनली ये राजा गंगाधर राव का कोट था जिसको ब्रिटिश ने तोड़कर वाटर टैंक बना दिया। किले में ब्रिटिश ने और भी कुछ चीजें बनाई थी जिसे हम आगे देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो झांसी का फोर्ट है ना, ये मेरा फेवरेट फोर्ट है। मतलब मैंने इतने सारे फोर्ट घूमे हैं बट इस किले से मेरा एक अलग ही लगाव है और मैं यहाँ इतनी बार आ चुकी हूँ। अब हम देखेंगे पंचमहल को जो कि वाटर टैंक के ठीक सामने बना हुआ है। ओरिजिनली पंचमहल एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी पर जब ब्रिटिश ने अटैक किया तो ऊपर की 2 स्टोरीज डिस्ट्रॉय हो गईं और अब ओरिजिनल वाली सिर्फ 3 स्टोरीज बची हैं। बाद में ब्रिटिश ने इसमें एक और फ्लोर बनवाया था जो कि आज इसका टॉप फ्लोर है। रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति गंगाधर राव यहीं रहते थे पंचमहल में और उनका दरबार भी यहीं लगता था। लेकिन अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद रानी को इस फोर्ट को छोड़ना पड़ा था और वो रानी महल में शिफ्ट हो गई थी जो कि इस किले का हिस्सा नहीं है पर झांसी में ही लोकेटेड है। अब मैं जा रही हूँ जंपिंग स्पॉट की तरफ जो कि है सामने। जंपिंग स्पॉट यानी वो जगह जहाँ से लक्ष्मीबाई बड़ी ही बहादुरी से अपने बच्चे को अपने पीछे बांधकर कूद गई थी। ये जगह जहाँ से वो कूदी थी जमीन से 15 से 20 फीट ऊंची है। लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर बैठकर यहाँ से कूदी थी और नीचे जाने के बाद उनके घोड़े बादल के पैर टूट गए थे, इसीलिए उन्हें घोड़ा बदलना पड़ा था। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल थी झलकारी बाई जो कि उनके सेनापति की वाइफ थी। तो हुआ क्या था, जब अंग्रेज़ों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था तो इन लोगों ने प्लान किया कि झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के भेष में जाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करेंगी जिससे लक्ष्मीबाई को मौका मिलेगा यहाँ से भागने का। और यही हुआ, झलकारी बाई ने लड़ाई की और उसमें वो शहीद भी हो गई थी और लक्ष्मीबाई ऊपर से एक जंपिंग पॉइंट है वहाँ से कूद गई थी। मतलब वो कूदी इसीलिए उसका नाम जंपिंग पॉइंट हुआ। लक्ष्मीबाई का यहाँ से कूदना उनके डर का नहीं बल्कि उनके करेज की निशानी थी। उनका मकसद था कि यहाँ से निकलकर कल्पी पहुँचा जाए ताकि राव साहेब और तांत्या टोपे जैसे लीडर्स के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। हालांकि 1858 की लड़ाई में अंग्रेजों ने कल्पी में उन्हें हरा दिया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर गए लेकिन ग्वालियर के राजा ने उनकी जगह अंग्रेजों का साथ दिया। 1858 की ग्वालियर की लड़ाई में लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गई थी और उन्होंने अपने आप को खुद ही जला लिया था ताकि उनकी बॉडी अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। अब चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे इतनी क्यूट सी खिड़की है। इस खिड़की के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस मंदिर के पीछे छुप के हमला किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि लक्ष्मीबाई मंदिर के ऊपर तोप नहीं चलाएंगी। सामने है एक कमरा, चल के देखते हैं उसके अंदर। तो अभी मैं हूँ यहाँ एक कमरे में जिसमें इतनी सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं और अभी इतनी धूप हो रही है पर इस कमरे में इतनी ठंडक है और खिड़कियों से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी दिखाती हूँ खिड़की से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है ना कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। इस वक्त तक मैं इतनी थक गई थी और जैसा कि मैंने बताया कि बाहर बहुत गर्मी भी हो रही थी तो पहले मैं थोड़ी देर इस कमरे में बैठी, उसके बाद ही आगे बढ़ी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, उससे मैं आई हूँ।
सामने कुछ और भी कमरे हैं, उनको भी देख लेते हैं। मुझे तो ये बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले छोटे छोटे कमरे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी आ गया एक और कमरा, इसमें अलमारियां भी बनी हुई हैं और इसकी खिड़की में गेट भी है, खुली अलमारी भी है। अब चलते हैं बगल वाले कमरों में। ये जो सामने बना हुआ है ये पता नहीं क्या है। इसके बगल में 2-3 कमरे भी अटैच्ड हैं। कमरों के अंदर से कमरे निकल रहे हैं। सामने एक और कमरा है। अभी मैं इन कमरों के अंदर से निकल निकल के जा रही हूँ। इन कमरों के खिड़की दरवाजे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पक्का लोग रहते होंगे। इनको एज अ स्टोर रूम यूज नहीं किया जाता होगा। इतने सारे कमरों से गुजरते हुए अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बाहर धूप में। अब हमें चलना है ऊपर उस हिस्से में जिसका आर्किटेक्चर आपको बाकी किले से अलग लग रहा होगा। अब मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। वैसे तो मैं झांसी फोर्ट में कई बार आई हूँ, बट इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। इस हिस्से को अगर बाहर से देखेंगे तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, पर मेरे पीछे जो राउंड शेप में झरोखे की डिजाइन दिख रही है वो इंडियन आर्किटेक्चर है। अंदर से ये ऐसा है। इसमें ब्रिटिश ने एक रूम बनवाया था जिसमें खिड़की दरवाजे भी हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश ऑफिस था। और यहाँ एक झरोखा टाइप का भी बना हुआ है। यहाँ से नीचे देखने पर वही जगह दिखाई दे रही है जहाँ से हमने किले में एंट्री ली थी। याद है हमने ये तोप देखी थी, ये चढ़ाई चढ़ी थी। अब चलते हैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे। अब हम चलते हैं काल कोठरी की तरफ, जिसको इंग्लिश में प्रिजन या जेल बोलते हैं। तो ये है वो जगह जहां पर कैदियों को रखते थे। कितना अच्छा गेट है और सीढ़ियां भी एकदम प्रॉपर बनाई हुई हैं। अंदर एक खिड़की टाइप की भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। और इसी काल कोठरी के बगल में है फांसी घर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दिख रहा है कि लटकाने के लिए 2 होल्डर्स टाइप के बने हैं और नीचे 2 खिड़कियां भी हैं। और इसी फांसी घर और काल कोठरी के बगल में रास्ता जाता है उस मंदिर के लिए जो हमने ऊपर से देखा था। कहते हैं कि लक्ष्मीबाई रोज सुबह सुबह इस मंदिर में आया करती थी। एक सुबह जब वो मंदिर जा रही थी तो उन्होंने यहाँ फांसी होते हुए देखी और उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पर फांसी देना बंद कर दिया गया। फिर फांसी कहीं और हुआ करती थी। और ये जो टेम्पल है ये शिव जी का टेम्पल है। वैसे तो ये फोर्ट काफी बड़ा है, पर मेनली मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। तो पूरा किला घूमने के बाद अब मैं हो रही हूँ यहाँ से एग्जिट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।